व्यूअर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ की शायद को खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 10th क्लास का जो मैथ शुरू किया, न्यू सिलेबस का एक्सरसाइज हमने शुरू किया 1.2। आज हमने क्वेश्चन नंबर इसका 1 करना है। तो यहाँ पर उसने कहा क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपलीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा, यानी कि इसको हमने ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखना है। तो सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। अब इसके मैंने प्लस आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस, इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस होगा तभी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ में प्लस है तो मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा जी आयोटा। अब आपने देखना है कि जिनके साथ आयोटा नहीं है, 2 के साथ आयोटा नहीं है और 3 के साथ आयोटा नहीं है, तो ये प्लस इसके साथ कोई साइन नहीं है, 2 के साथ उसका प्लस का साइन होगा। अब इनको प्लस करेंगे 3 और 5, 2 कितने हो गए, 5 हो गया। उसके बाद देखें जिनके साथ आयोटा है, प्लस आ जाएगा यहाँ पे 5 आयोटा, माइनस आ जाएगा जी आयोटा। तो मैं इसको लिख दूंगा 5 प्लस, यहाँ से आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, तो जब मैं आयोटा कॉमन लूंगा तो आपके पास आएगा 5 माइनस जी, आयोटा बाहर आ जाएगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 प्लस 5 माइनस जी, आयोटा आप दूसरी साइड पे लेके जाए। तो ये इसका आंसर है जी। उसके बाद आप देखें इसका पार्ट 2 वाला, तो पार्ट 2 वाले में बिल्कुल इस तरह से 16 माइनस 3 आयोटा, इसको प्लस को अंदर मल्टीप्लाई किया 9 हो गया, और प्लस 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 होता है 2 आयोटा आ गया। ठीक है, अब आपने देखना है 16 और 9 कितने हो जाएंगे, ये आपके पास आएगा 25, यानी कि 16 में आपने 9 जमा कर लेना है तो ये 25 आ जाएगा। अब ये देखो 3 आयोटा इसके साथ भी होता है और 2 के साथ भी होता है, तो ये भी प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि आयोटा आयोटा एक में सेम है, यानी कि इसके साथ भी आयोटा है, 2 के साथ भी और 3 के साथ भी आयोटा आया है। इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा में से 2 आयोटा निकाल दिया तो माइनस आयोटा इसका आंसर आ गया, 25 माइनस आयोटा। उसके बाद आप देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 वाला, 3 वाले में आप देखें 9 माइनस 2 आयोटा, अब ये माइनस है, इसका माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, -7 आ जाएगा और माइनस में प्लस हो जाएगा 3 आयोटा। अब आप देखें कि 9 जिसका आयोटा नहीं और 7 जिसका आयोटा नहीं है, 9 में से 7 निकाल दी बाकी 2 आ गया, ये प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा में से 2 आयोटा निकाल दिया तो प्लस आ जाएगा खाली 1 आयोटा, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद आप ये वाला देख लें सवाल, इसी को भी आपने इस तरह से ही करना है कि इज इक्वल टू 11 प्लस 9 आयोटा, माइनस आएगा 9 और माइनस वन प्लस हो जाएगा 7 आयोटा। अब यहाँ पे 11 में से 9 निकाल दे बाकी 2 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा वाली नहीं है, इसका 11 का आयोटा नहीं है, 9 का आयोटा नहीं है, तो 11 में से 9 निकाल दिए बाकी 2 रह गया। अब ये प्लस का 9 है आयोटा और ये प्लस 7 आयोटा है, अब इन दोनों को जमा करेंगे, प्लस 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 होता है, 9 और 7 होगा 16 आयोटा आ गया, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद नंबर 5 वाला आप देखें इनके कोई अलामत नहीं है, जब इसके में कोई अलामत ना हो तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मैं इसको करूंगा 3 2 6 होगा, माइनस 3 3 9 आयोटा हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 4 2 8 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 4 3 12 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार फिर सुनिएगा, 3 2 6 होगा, फिर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 आयोटा हो जाएगा, फिर 4 2 8 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 4 3 12, ये भी आयोटा ये भी आयोटा स्क्वायर हो जाना है। उसके बाद आपने देखना है इक्वल का साइन, 6 प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा में से 8 आयोटा निकाल दिया तो माइनस आयोटा आ गया, साइन बाई तुम्हारा आएगा -12 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। आपको पता है मैंने पहले भी कहा था कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के बराबर, तो ये आपने याद रखी बात। ठीक है, तो यहाँ पे 6 माइनस आयोटा माइनस में प्लस होगा 12 एकम 12, अब 12 और 6 हो गया 18, 18 माइनस आयोटा आ गया, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद इसका पार्ट 6 वाला भी इसी तरह से होगा, 6 वाले में आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसके में कोई अलामत, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 3 15 हो जाएगा, फिर 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 4 20 आयोटा हो जाएगा, -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 2 6 आयोटा हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस और 4 2 आएगा 8 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 2 4 8 आयोटा का स्क्वायर।
अब आप देखें 15 वैसे का वैसे लगा दिया आपने, माइनस ये माइनस में प्लस होगा 20 और 6 26 यानी कि अयोटा वाली रकमें आपस में जमा हो जाएगी। ये आएगा 26 अयोटा प्लस आएगा 8 अयोटा स्केयर -1 के बराबर है, तो आएगा 15 माइनस 26 अयोटा और प्लस माइनस -8 हो गया। अब आप देखें 15 में से 8 निकालने बाकी 7 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस साइन बड़े कमल आएगा और -26 अयोटा। तो ये आपके पास सॉल्व हम इसका करना है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। तब देखें इसके दरमियान डिवाइड का साइन आ गया है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से 3 माइनस 5 अयोटा और ये डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 2 माइनस 4 अयोटा। अब मैं इसका जो है कॉन्जुगेट ले लूंगा, यानी कि ये जो नीचे वाली रकम है आपने इसको इसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। 2 ये माइनस का साइन तब्दील कर देंगे, प्लस 4 अयोटा करेंगे, फिर 2 प्लस 4 अयोटा करेंगे। बड़ा फिर सुनिएगा कि हमारे पास 2 माइनस, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया बटे की शक्ल में, 2 माइनस 4 अयोटा आ गया और ये 2 माइनस 4 अयोटा है, इसकी मैं साइन तब्दील करके 2 प्लस 4 इसका आपने कॉन्जुगेट ले लेना है, उसी के साथ 2 प्लस 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अब ऊपर वाली रकम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैं इसका करूंगा 3 2 6, फिर 3 4 12 अयोटा हो जाएगा, फिर 5 को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस आएगा 5 2 10 अयोटा और प्लस माइनस माइनस होगा 5 4 20 अयोटा का स्केयर हो जाना, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे -4 अयोटा, यहाँ पे +4 अयोटा है, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर बराबर होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब देखिए ये भी तो ए माइनस बी और ए प्लस बी की शक्ल में है, यहाँ पे ए माइनस बी और यहाँ पे 2 माइनस 4 होता है, यहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ पे 2 प्लस 4 होता है। अगर हम इसको ए माइनस बी ए प्लस बी को ए स्केयर माइनस बी स्केयर की शक्ल में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इनको भी हम लिखेंगे 2 का होल स्केयर प्लस माइनस माइनस 4 अयोटा का होल स्केयर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आएगा 6, ये अयोटा या प्लस माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का आएगा बड़ी रकम वाला, तो 12 में से 10 निकाल दिए, बाकी आ गया 2 अयोटा, माइनस आएगा 20 अयोटा स्केयर -1 के बराबर है। अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 2 का स्केयर हो जाएगा 4, -4 का स्केयर होगा 16, 4 टू 8 नहीं करना, इसको करना 4 4 16 और अयोटा का स्केयर आ जाएगा इस तरह से, अयोटा स्केयर 6 प्लस 2 अयोटा, ये माइनस माइनस होगा प्लस 21 20, इस 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस 16 अयोटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के बराबर। अब मैं इसको करूंगा इस तरह से, 20 में 6 जमा किया तो 26 हो जाएगा और प्लस आ जाएगा 2 अयोटा, डिवाइडेड बाय आएगा 4 और ये माइनस माइनस होगा प्लस 16 1 60, 16 1 16 नहीं, अब आएगा 26 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 20, दो जगह दोनों को जमा करेंगे, अब इन दोनों को मैंने दोनों के नीचे इसको अलग अलग कर लेना है, मैं इसको कर दूंगा 26 ओवर है 20 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय है 20। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लें आप, 2 पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 0 नीचे आ जाएगा वैसे, ठीक है ना, फिर इसको 2 पे कट किया, 2 1 2 2 1 2 0, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 13 ओवर है 10 प्लस अयोटा ओवर है 10, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद आपने करना है इसका पार्ट 8 वाला, तो इसमें देखेंगे आपने सबसे पहले इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 5 प्लस 2 अयोटा है, तो बिल्कुल इसी की तरह से आपने ये डिवाइड किया, इसको डिवाइड कर ले, 6 माइनस 3 अयोटा हो जाएगा। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो नीचे वाली रकम जो है इसका साइन तब्दील करेंगे, 6 माइनस 3 है तो अब इसको हम करेंगे प्लस 3 अयोटा, ये -3 अयोटा है तो इसको हमने +3 अयोटा कर दिया, उसी के साथ इसको हमने डिवाइड भी कर देना है। अब इसको मल्टीप्लाई करें 5 को 6 के साथ, 5 6 30 हो जाएगा, फिर आएगा प्लस 5 ये 15, 5 3 15 अयोटा हो जाएगा, फिर आ जाएगा 2 6 12 अयोटा प्लस आएगा 3 2 6 अयोटा का स्केयर, फिर सुन लें 5 6 30, 5 3 15 अयोटा,
2 6 ज़ा 12 आयोटा, फिर आएगा 3 2 ज़ा 6 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 6 है तो 6 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे इसके माइनस बी इसके बाद फॉर्मूला लगाना, जैसे यहाँ पे लगाया मैंने तो समझाया था ना आपको, और प्लस माइनस माइनस होगा, 3 आयोटा का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 30 प्लस ये आएगा 5 2 7 1 27 आयोटा आ जाएगा, आयोटा एक में जमा हो जाएगी, प्लस 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 हो रहा है, 12 और 15 आ गया 17 27, प्लस आ जाएगा 6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ये देखिए आपको पहले मैंने बताया हुआ है, डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 होगा, माइनस 3 3 9 और ये आयोटा का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिया 9 आएगा और आयोटा का हमने स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे आएगा 30 प्लस 27 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। आयोटा स्क्वायर यहाँ पे हमने -1 लगा दिया। अब 30 में से 6 निकाल दिए, बाकी 24 रह जाएगा। 30 में से ये 6 निकाल दिए और प्लस आ जाएगा 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस में पास आएगा 9। अब इसको जमा कर ले तो आएगा 24 प्लस 27 आयोटा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 9 10 और 5 15 और 45 आ गया। अब इसको आपने जो है ना अलग अलग करके दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख लेना है। मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से 24 ओवर है 45 प्लस 27 आयोटा ओवर है 45। अब इसको आपने कट कर लेना किसी टेबल पे, 3 के टेबल पे ये कट हो जाएगा। इसको आप 24 को कट करें, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, ठीक है। और ये 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, फिर 3 3 ज़ा 9 होगा, 3 5 ज़ा 15, तो ये हमारे पास क्या बचा 8 डिवाइडेड बाय 15 बच गया, प्लस ये बच गया 3 आयोटा, 3 आयोटा डिवाइडेड बाय ये वाला 5 बच गया। तो ये इसका आंसर है। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाहिद को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों अगर आप दुनिया में और आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।